बॉलीवुड की कैसी एक्ट्रेस जो सैफ के साथ एक रात का मजा लेने के लिए किसी का खून तक कर सकती है। अक्षय कुमार को अंबानी अडानी से भी ज्यादा टैक्स क्यों देना पड़ता है। साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है जिसकी फीस सुनकर बॉलीवुड के किंग खान के भी पसीने छूट गए। अक्षय कुमार अंबानी अडानी के सामने बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार को इनसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अक्षय कुमार के पास भारत ही नहीं बल्कि कनाडा की सिटीजनशिप भी है और कनाडा के टोरंटो में उनके पास कई सारे घर हैं। मॉरिशस में उनके पास एक आलिशान बीच हाउस और अंधेरी में उनके पास 4 फ्लैट्स हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 80 करोड़ रुपए है। अब ये सब घर खरीदने के लिए उन्हें कैश में पैसा देना पड़ता है, लेकिन वहीं अंबानी अडानी जो पैसा कमाते हैं वो अपने स्टॉक्स के शेयर्स में कमाते हैं। मतलब उनके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने से उनकी नेटवर्थ बढ़ती है और इससे उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा नहीं होता। और भारत सरकार के इनकम टैक्स रूल के हिसाब से जब तक आप अपना स्टॉक नहीं बेचेंगे तब तक आपको उन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन के ऐसे बिजनेसमैन टैक्स से बच जाते हैं। और वहीं अक्षय कुमार को ऐसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद आज साउथ की मूवीज बॉलीवुड पर भारी पड़ रही है। लेकिन आप शायद जानते होंगे कि साउथ के 4 सबसे महंगे सुपरस्टार जिसकी फीस सुनकर बॉलीवुड के किंग खान के भी पसीने छूट गए। जो साउथ के मेगा स्टार कहे जाने वाले चिरंजीवी अब तक 150 से ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं और उनके नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जूनियर एनटीआर। बड़े घराने से आने वाले जूनियर एनटीआर की नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपए है और रिसेंट मूवीज में जूनियर एनटीआर के साथ को स्टार रामचरण इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर है, जो मगधीरा और RRR जैसी फेमस मूवीज कर चुके हैं और इनकी नेटवर्थ 2800 करोड़ रुपए और आज की तारीख में साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं नागार्जुन, जिन्होंने अपने 35 साल लंबे करियर में 100 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है और इनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए है। मगर इतना सारा पैसा होने के बावजूद बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो करीना कपूर के हस्बैंड सैफ अली खान को किडनैप कर उनके साथ रात गुजारना चाहती है और किडनैप के बाद वो सैफ के साथ क्या क्या करना चाहती है ये तो आप समझ गए होंगे। ये एक्ट्रेस जब कपिल शर्मा शो में आई थी तब उन्होंने बताया था कि उन्हें अगर एक बार के लिए मौका मिल जाए तो वो सैफ अली खान को किडनैप जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि करीना को भी इसके बारे में अच्छे से पता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा है। लेकिन इसी सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी एक महान क्रिकेटर थे और 1 जुलाई 1961 को उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी एक आंख खो दी थी। सभी ने सोचा था कि अब वो क्रिकेट कभी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन टाइगर पटौदी ने सभी को गलत साबित कर उन्होंने एक आंख से ही प्रैक्टिस करना शुरू की। पहले तो उन्हें 2 बॉल्स दिखती थी। हाल ये था कि वो ग्लास में पानी भी ठीक से नहीं भर पाते थे, लेकिन प्रैक्टिस करके उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी की और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें की जमीन पर 103 रन की पारी खेलकर जबरदस्त तरीके से कम बैक किया। और जब मंसूर अली खान पटौदी की मौत हुई तो 800 करोड़ रुपयों का उनका पटौदी पैलेस नीमराना होटल के पास लीज पर चला गया। मतलब इसे किराए पर दिया जाता था। इसे अमन और फ्रांसिस नाम के 2 लोग कंट्रोल करते थे। लेकिन जब फ्रांसिस की मौत हुई तो सैफ अली खान को ऑफर किया गया कि अगर वो पैलेस की कीमत उन्हें दे पाए तो ये पैलेस सैफ को वापस दे देंगे। मतलब जो घर उन्हें विरासत में मिलना चाहिए था उसे उनको खुद के पैसे देकर हासिल करना पड़ा। जब सैफ 4 से 5 साल के थे तब उनके पिता ने अपना आखिरी मैच खेला था। सैफ की माँ ही भोपाल और पटौदी की देखभाल करती थी। सैफ भी अपनी माँ के साथ वहीं पर रहते थे। बाद में जाकर वो अपनी खुद की मेहनत के दम पर एक्टिंग करियर के बलबूते पटौदी पैलेस को वापस हासिल कर पाए। इस पैलेस को हासिल करने के लिए सैफ एक मूवी के लिए 20 से 24 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और एक एडवर्टीजमेंट के लिए 6 करोड़ रुपए लेते हैं। उनकी नेटवर्थ 1180 करोड़ रुपए है। आज की डेट में उन्हें 1 नेशनल अवार्ड्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। भोपाल उनके पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। सैफ के पास 10 लाख की हार्ले डेविडसन बाइक है। कार्स की बात करें तो उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी लग्जूरियस कार्स है। सैफ को घड़ियों से इतना प्यार है कि वो दिन में 3 बार अपनी घड़ियां बदलते हैं। एक जगह जहां वक्त 2 साल आगे चलता है, मतलब सचमुच का टाइम ट्रेवल, जहां आप अतीत नहीं बल्कि भविष्य में चले जाएंगे। और ये और कहीं नहीं बल्कि हमारे इंडिया के रांची के जमशेदपुर के बीच स्थित ताईमारा वैली में है, जहां से जो भी निकलता है उसके फोन में समय ऑटोमेटिकली 2 साल आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आते ही व्हाट्सएप जैसे एप्स गलत टाइम का नोटिफिकेशन देकर काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ के स्कूल्स में टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ रहने वाले लोगों को इसमें कोई खास फर्क नहीं
नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पहली बार आए लोगों का सर चकरा जाता है। साइंटिस्ट्स की माने तो इसका रीजन यहाँ के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है। हालांकि फिलहाल तक हम इसके एग्जैक्ट रीजन से अनजान है। जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए जहाँ भारत के नंबर 1 फुटबॉलर सुनील छेत्री को एक ट्रॉफी मिल रही होती है। इतने में पीछे खड़े नेताजी सुनील को साइड में होने के लिए कहते हैं और काफी डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से साइड कर देते हैं, जिस ट्रॉफी के लिए इन्होंने गोल्स किए हो। अब जरा आप ही सोचे कि जब ऑन कैमरा इन लोगों की ये हरकतें हैं तो ऑफ कैमरा तो प्लेयर्स की कोई इज्जत ही नहीं रखी जाती होगी। भारत साल 1947 में नहीं बल्कि उससे 32 साल पहले 1915 में ही आजाद हो जाता। दोस्तों, ये वो समय था जब गांधी जी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। वहीं सोहन सिंह भाकना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और बाबा जतीन जैसे क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था जर्मन प्लॉट। इसमें ये क्रांतिकारी जर्मन राजा की मदद से हथियारों को जर्मनी से भारत लाने वाले थे, पर कृपा सिंह नाम के एक गद्दार ने अंग्रेजों को इसके बारे में बता दिया और अंग्रेजों ने ओडिशा कोस्ट को सील कर दिया जहां पर ये हथियार लाने वाले थे। अंग्रेजों ने कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया और बाबा जतीन जैसे कई क्रांतिकारियों को शहीद कर दिया। अगर उस दिन इस गद्दार कृपा सिंह ने धोखा नहीं दिया होता तो भारत बहुत पहले ही आजाद हो जाता। जब बात महंगे फोन्स की होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आईफोन का ही आता है, पर दुनिया का सबसे महंगा फोन है वर्च्यू सिग्नेचर कोबरा। इसमें 439 रूबीज लगी हुई है और डायमंड, गोल्ड और एमरल्ड भी भर भर के लगाया गया है। इसकी प्राइस है 2.3 करोड़ रुपीस। मजेदार बात तो यह है कि इसमें एंड्रॉइड और iOS दोनों ही नहीं चलते, बल्कि ये एक फीचर फोन है। क्या आपको पता है कि पोर्शे, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जूरियस कार्स एक ही कार कंपनी बनाती है? इस कंपनी का नाम है फॉक्सवैगन। स्कोडा, सिएट, कुप्रा, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, पोर्शे, बुगाटी और डुकेटी ये सभी फॉक्सवैगन की ही कार्स हैं। फॉक्सवैगन ऐसा करके अलग अलग जरूर करता है और बजट वाले कस्टमर्स को टारगेट करती है। इसे मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी कहते हैं और इसका इस्तेमाल करके आज इस कंपनी ने पूरी दुनिया के कार मार्केट का 8% मार्केट शेयर एक्वायर किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।